इस लिंग में एक भक्त समाई थी जिनका नाम था अक्का महादेवी। अक्का महादेवी की छोटी सी कथा मैं बीच में सुनाऊं तो इधर कश्मीर की तरफ की घटना शायद इधर क्षेत्र से आती हैं। वो जैसे भगवान कृष्ण की भक्त मीरा हुई उसी तरह भगवान शिव की भक्त ये अक्का हुई। तो अक्का सुंदर रूप वाली उत्तम गुणों वाली थी जिन पर कोई राजा मोहित हुआ और उनसे शादी और विवाह के लिए प्रस्ताव रखा तो उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैंने अपने जीवन में पति स्वीकार कर लिया है और वो पति महादेव हैं। लेकिन उन्होंने राजा ने उसको धमकी दी, फटकार लगाई और जैसे तैसे उसे भय दिया कि उसके माता पिता और भाई बंधुओं की हत्या वो करवा देगा। तो अक्का महादेवी कुछ शर्त पर राजा से विवाह करने के लिए तैयार हुई। तो जब उनका विवाह हो गया तो राजमहल जब पहुंचती हैं अक्का तो राजा को कहा कि मैं अपने शरीर से तुम्हें दूर रखूंगी और इस तरह से मैं उन भगवान के भक्तों में जो सत्संग या कथा श्रवण करूंगी तो आप मुझे रोकोगे नहीं। ये 2-3 तरह की शर्त उन्होंने लगा दी थी। और या मैं कोई संत महात्मा या गुरु मेरे दरवाजे पे आएगा, मैं उनकी सेवा में लगी रहूंगी तो उस बीच में भी तुम मुझे नहीं रोकोगे टोकोगे। तो यदि आपने ये शर्त अस्वीकार जिस दिन कर दी तो उसी दिन से मैं यहाँ महल छोड़कर चले जाऊंगी। राजा ने ये स्वीकृति दे दी। अब तो राजा जब समय निकलता गया तो अब कोई संत महात्मा आए या भगवान की कथा हो तो उसमें वो मन लगाने वाली, तो वहां पर कथा ही चल रही है तो उन्होंने कहा कि ये क्या फालतू में आफत बोली, ये तो पूरे दिन इसमें ही लगी रहती है। तो उसको मार पीटना धमकाना जो कुछ भी राजा ने किया प्रताड़ित, और वो कथा आज भी बंद कर दी। तो एक शर्त ये टूट गई। दूसरा, किसी संत महात्मा का भी विरोध कर दिया उन्होंने तो वह भी शर्त टूट गई। और तीसरे, वो राजा उसके कक्ष में जाता है तो उन्होंने कहा कि मेरे शरीर से आप दूर रहोगे, केवल आप वार्तालाप करो, कुछ धर्म चर्चा करो तो ठीक है। तो मेरा पति तो केवल शिव है, इस बात को वो अभी नहीं भूल पाते थे। तो राजा ने कहा कि ये कहां से कैसी स्त्री है, मेरे घर में मेरे पास रह रही है और मुझे ही अपना पति नहीं कह रही। तो उन्होंने धर्म सभा का आयोजन किया। तो राज दरबार में धर्म सभा प्रस्तुत हुई और वहां पर सभाकारों को और उनको जो कहा गया राजा के द्वारा कि मेरे घर में यह रहने वाली स्त्री किसी और को अपना पति बताती है तो फिर मेरे पास ये क्यों रहती है। हे धर्मासदो, आप इसका न्याय करो। तो वाद विवाद होता हुआ जो कुछ भी वहां पर चर्चा हुई तो आखिर में फिर भी रानी ने उसने अक्का महादेवी ने यही बात फिर से कह दी कि हाँ, मेरे पति तो सिर्फ महादेव हैं, शिव हैं और उनके लिए मेरा ये शरीर है। यहाँ पर विचार करने की बात है कि भगवान का प्रेम मनुष्य प्रेम जैसा नहीं है, क्योंकि मनुष्य 5 भूतों जन्य हाड़ मांस का चर्म रुधिर का एक समूह है और जन्म मरण होने वाला यह एक देह है। और भगवान का इस तरह से कोई भी ना तो जन्म होता, ना मरण होता, ना उसमें रुधिर अस्थि चर्म आदि है। 5 भूतों से रहे तो उसका शरीर है, इसलिए वो चिन्मय सत्ता वाला होता है। तो ईश्वर का प्रेम प्रेम नहीं होता, वास्तविक ईश्वर का प्रेम सृष्टि का प्रेम होता है। यानी कि सृष्टि में जो सार तत्व है वो परमात्मा, उससे प्रेम करने का नाम ही ईश्वर प्रेम है। ईश्वर कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, ईश्वर कहीं ऐसा कोई धाम नहीं कि वहां जाकर के वो बैठा है तो वहां उससे मिलन हो जाए। प्रत्येक हृदय देश में उस परमात्मा का घर है और सभी में उस परमात्मा का दर्शन करना, यही वास्तविक ईश्वर प्रेम है। तो लेकिन वहां पर जो प्रेम में विधान आएगा
तो कहा जाएगा कि अपने ईश्वर का निर्बाध प्रेम सिद्ध करने के लिए ये अक्का महादेवी को बड़ा कदम उठाना पड़ा। उन्होंने दिखाया कि नारी शक्ति क्या होती है और ईश्वर प्रेम की ताकत क्या होती है और ईश्वर भक्ति की सामर्थ्य क्या होती है। तो अक्का महादेवी को जब महल से निकालने की बात कही गई, राजा के द्वारा उसको बड़ी सभा में ये बोला गया कि जब तेरा पति कहीं और है, जब उसका चिंतन तू करती है तो मेरे पास क्या करती है। इसी समय मेरे राज्य को छोड़ करके और इस सब को छोड़ करके निकल जा। अक्का महादेवी बोली कि बहुत अच्छी बात है, आपके लिए बार बार धन्यवाद, मैं यही तो चाहती थी। तो जैसे अक्का महादेवी बिना किसी अपने मन में गिलानी के, बिना किसी दुख के उस राजसभा से निकलने के लिए तैयार हुई, तो राजा को लगा कि इसको तो थोड़ा सा भी भय नहीं, थोड़ा सा भी इसको तो दुख नहीं। तो राजा ने और एक चाल चली कि जो कुछ भी तूने पहन रखा है ये राज दरबार से तुझे मिला है, तो यहाँ की वस्तु यहीं छोड़ दे। तो अक्का महादेवी ने वो तुरंत तो उसका जो पहना हुआ सामान था वो सब कुछ उतार दिया, सोने का गहना और यहाँ तक पूरे शरीर के वस्त्र निर्वस्त्र हो गए और अपने शरीर को अपने सिर के बालों से ढक करके वो राजमहल से बाहर निकल गई। तो बाहर निकल करके वो संतों की सभा में जहां तहां जाती, उसे कभी कोई पागल समझ करके पत्थर मारता, कभी कोई गाली देता, कभी प्रेम से भोजन दे देता, कभी कोई किसी दृष्टि से उसे देखता। लेकिन भगवान की भक्ति अगर पवित्र और सत्य है तो संसार में, इस ब्रह्मांड में किसी के पास ऐसी ताकत नहीं कि भक्त को खंडित कर सके। अगर भक्त के अंदर पवित्र भाव और वो सत्य भावना है तो ये ज्यादा पहले की घटना नहीं है। तो जब वो अपने शरीर को बालों से ढकते हुए किसी संत मंडली में पहुंची और वहां पर सत्संग करने लगी, तो किसी संत ने कहा कि ये शरीर को फिर जब तू परमात्मा मानती है तो इसे क्यों दिखाती है। तो उन्होंने कहा कि किसको मैं ये शरीर दिखा रही हूँ, वो देखने वाला कौन है। और जो अपने में पूर्ण नहीं है उनके लिए ये शरीर दिखाने की बात सिद्ध ही नहीं होती। तो यहाँ पर उनके सत्संग से उन संतों में भी बहुत प्रभाव पड़ा और उनकी वास्तविकता को स्वीकार किया उन्होंने, और इसी तरह वो आगे बढ़ती हुई इसी श्री शैल श्रृंग ज्योतिर्लिंग की तरफ बढ़ती चली जा रही थी। तो वहां चलते हुए जाते हुए रास्ते में जाती है, बड़े बड़े सुंदर भक्ति भाव के उसके पद हैं, अगर उन पर विचारा जाए, क्योंकि वो कन्नड़ भाषा में उसने बोले हैं, तो सामान्य जन जो हिंदी भाषा वाला उसे समझ नहीं पाता। लेकिन कवियों ने उसका आशय कहा है कि रे भूख तू मुझे क्यों सताती है, मुझे तो बस अपने परमेश्वर का चिंतन बराबर करना है। अरे चलो भूख भी लग रही है तो मैं रोटी मांगने के लिए जाती हूँ, तो कोई आए और कुत्ता मेरे हाथ से रोटी को लेकर के भाग जाए, जिससे मुझे भूख लगे तो और मुझे तड़पन हो और अपने परमेश्वर का मुझे चिंतन ज्यादा से ज्यादा हो। इस तरह के वो पदों को गाते हुए जन जंगल को पार करते हुए श्री शैल श्रृंग के पास, श्री शैल श्रृंग में जो ज्योतिर्लिंग हमारा जो दूसरा है उसकी तरफ बढ़ती चली जाती है। तो वहां पहुंचते पहुंचते वहां जाकर उस गुफा के पास, जो आज भी वहां पर गुफा बनी हुई है जहां वो रही थी, वहां भगवान जो श्री शैल श्रृंग है उसके पास कोई गुफा, उसमें निवास किया या गुफा बनाई। तो उसमें रहते हुए कुछ समय काल तक उन्होंने वहां भगवान की प्रकट साधना करी, और जहां भगवान शिव का साक्षात दर्शन उन्हें हुआ, और वहीं पर उसी ज्योतिर्लिंग में वो अपने सशरीर समा गईं, और उसी शैल श्रृंग में जो भगवान का जो दूसरा ज्योतिर्लिंग है उसमें वो समा गई। तो यहाँ पर इन कथाओं से भक्तों के जीवन में पलटने के लिए बड़ी बातें मिलती हैं। यहाँ पर भक्ति का सिद्धांत यही कहता है कि व्यक्ति को उस परमात्मा के लिए एक निष्ठ होना पड़ेगा।
और जो परमात्मा में आज तक एक निष्ठ हुआ है वही वास्तविक उसका दर्शन कर सका। और भगवान का दर्शन जो भक्त कर सकता है उसी की भक्ति सफल है। अन्यथा हम प्रयास करते हैं और चिंतन करते हैं और इस चिंतन को हम निरंतर बढ़ाने का प्रयास करते हैं और उसे बढ़ाने का जो प्रयास है और वो माध्यम है वो कुछ और नहीं है, यह कथा ही है। तो निरंतर हम जितना प्रयास करते चले जाएंगे कोई बात नहीं है। गाड़ी में तो बैठ ही गए हैं, जैसे कोई गाड़ी में बैठ जाता है तो भले ही स्टेशन 1-2 आए लेकिन लक्ष्य तक वहीं गाड़ी रुकेगी अगर आखिर तक टिकट है तो हमारे पर। तो जिसके चित्त में ये बात जम गई कि वास्तविक सत्य परमात्मा, इस जगत का सत्य केवल परमात्मा है, ये शरीर सत्य नहीं हो सकते, क्योंकि ये शरीर आज हैं कल को नहीं रहेंगे। किसी संत ने इन शरीरों के बारे में बड़ी अच्छी बात कही है नहीं जानता खुद को तू क्यों इसको है जानता, है नहीं खुद को ये मानता पर तू इसको क्यों मानता। आज ये शरीर हमारे पास है और हो सके तो कल होते होते हमारे पास नहीं रहे। लेकिन गाड़ी में हम बैठे हैं तो गाड़ी में चले जा रहे हैं, गाड़ी अलग है और तुम बैठने वाले अलग हो। इसी तरह शरीर में हमारी यात्रा जो चल रही है वास्तविक हम ये शरीर नहीं हो सकते। हम ये कहते बराबर यही है कि मैं तो यही हूँ। तो इसी तरह भक्त के जीवन से केवल भगवान सिद्ध हो जाता है कि वह मेरे शरीर में रह करके भी भगवान ही कार्य कर रहे हैं और दूसरे के शरीर में रह करके भी भगवान ही कार्य कर रहे हैं। तो भक्त के जीवन का वास्तविक लक्ष्य भगवान होता है, संसार नहीं होता। तो अक्का महादेवी इस तरह से भगवान की पूर्ण भक्ति प्राप्त करके उसमें समा जाती हैं। बोलो अक्का महादेवी की। भगवान शिव का तीसरा महाकाल नामक अवतार उज्जैनी में अपने भक्तों की रक्षा के लिए हुआ था। पूर्व काल में रतनमाला नामक स्थान पर निवास करने वाला वेदोक्त धर्म विध्वंसक सर्वनाशक ब्राह्मण द्वेषी दूषण नामक एक असुर उज्जैनी नगरी में गया। तब वेद नामक ब्राह्मण के पुत्र ने शिवजी का ध्यान किया। तब प्रकट हुए उन शिवजी ने उन असुर को हुंकार मात्र से उसी समय भस्म कर दिया था। इस प्रकार उस दैत्य को मारकर देवगणों से प्रार्थित होकर अपने भक्त जनों की रक्षा के लिए वे महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग स्वरूप से वहीं उज्जैनी में प्रतिष्ठित हुए। इस प्रकार महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग के दर्शन तथा यत्न पूर्वक पूजन से सभी कामना सिद्ध हो जाती हैं और अंत में उत्तम गति प्राप्त होती है। परमात्मा शिव के द्वारा धारण किया गया परमेश्वर संपन्न 14 अवतार ओंकारेश्वर नामक प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है जो भक्तों की इच्छा को पूरा करने वाला है। विंध्य के द्वारा भक्ति भाव से विधि पूर्वक पार्थिव लिंग स्थापित किया गया जिससे विंध्य की कामना को पूर्ण करने वाले वे महादेव आविर्भूत हुए। देवगणों के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर शिवजी वहां 2 रूपों में स्थित हो गए। हे मुनीश्वर, लिंग रूप से स्थित हुए वे भक्तों पर कृपा करने वाले और भोग तथा मोक्ष देने वाले हैं। हे मुनीश्वर, प्रणव में ओंकार नाम से स्थित शिव ओंकारेश्वर नाम से प्रसिद्ध हैं और पार्थिव लिंग परमेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। हे महामुने, इनके दर्शन तथा पूजन करने से भक्तों को अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार मैंने आपसे चतुर्थ स्थानीय ओंकारेश्वर तथा परमेश्वर ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया। परम शिव का 5वां अवतार केदारेश्वर नाम वाला है। यह ज्योतिर्लिंग के रूप में केदार क्षेत्र में स्थित है। हे मुने, विष्णु के जो नर नारायण नामक अवतार हैं उनके द्वारा तथा वहां के निवासियों द्वारा प्रार्थना किए जाने पर वे शिव हिमालय के केदार नामक स्थान पर स्थित हुए। उन दोनों ने ही इन केदारेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग की पूजा की थी। ये केदारेश्वर नामक शिव दर्शन तथा अर्चन से भक्तों के मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। हे तात, शिवजी का यह केदार संज्ञक अवतार सर्वेश्वर होने पर भी इस केदार खंड का विशेष रूप से स्वामी है जो भक्तों की सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। शिवजी का 6ठा ज्योतिर्लिंग अवतार भीम शंकर नाम से प्रसिद्ध है। यह अवतार महान लीला करने वाला और भीम आदि नामक असुर का विनाशक है। इन्हीं भीम शंकर ने भक्तों को दुख देने वाले भीम नामक अद्भुत दैत्य को मारकर काम रूप देश के सुदक्षिण नामक भक्त राजा की रक्षा की।
इसीलिए वे राजा द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भीम शंकर नामक ज्योतिर्लिंग के रूप से उस डाकिनी के नामक स्थान में स्वयं प्रतिष्ठित हुए। हे मुने, शिव जी का 7वां विश्वेश्वर नामक अवतार काशी में हुआ, जो समस्त ब्रह्मांड का स्वरूप है, भोग और मोक्ष देने वाला है। विष्णु आदि समस्त देवों ने इस विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग का पूजन किया और कैलाशवासी भैरव तो इनकी नित्य ही पूजा करते हैं। स्वयं सिद्ध स्वरूप ये प्रभु अपनी काशीपुरी में ज्योतिर्लिंग स्वरूप से विराजमान हैं तथा मुमुक्षुओं को वहां पर मुक्ति प्रदान कर रहे हैं। जो लोग भक्ति पूर्वक काशी तथा विश्वेश्वर के नाम का निरंतर जप करते हैं, वे कर्मों से सर्वदा निवृत्त रहकर कैवल्य पद के भागी होते हैं। शिव जी का त्र्यंबक नामक 8वां अवतार महर्षि गौतम के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर गौतमी के तट पर हुआ और महर्षि गौतम द्वारा प्रार्थना किए जाने पर वहीं पर उनकी प्रसन्नता के लिए शिव जी ज्योतिर्लिंग स्वरूप से अचल होकर प्रेम पूर्वक प्रतिष्ठित हो गए और महेश्वर के दर्शन, स्पर्श एवं मोक्षण से सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं और अंत में मुक्ति हो जाती है। यह आश्चर्यकारी है। शिव के अनुग्रह से वहां पर गौतम के प्रीतिवश पवित्र करने वाली शिव प्रिया गंगा गौतमी नाम से स्थित है। शिव जी का 9वां ज्योतिर्लिंग अवतार वैद्यनाथेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। नानाविध लीलाएं करने वाले वे प्रभु रावण के निमित्त प्रकट हुए थे। भगवान महेश्वर रावण के द्वारा लाए जाने के बहाने चिता भूमि में ज्योतिर्लिंग स्वरूप से प्रतिष्ठित हो गए। यह ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथेश्वर नाम से तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुआ। भक्ति पूर्वक दर्शन और पूजन करने से निश्चय यह भोग और मोक्ष देता है। हे मुने, वैद्यनाथेश्वर शिव के महात्म्य रूप शास्त्र को पढ़ने तथा सुनाने वाले लोगों को भोग तथा मोक्ष दोनों प्राप्त होते हैं। शिव जी का 10वां अवतार नागेश्वर नाम का कहा गया है, जो भक्तों की रक्षा के लिए आविर्भूत हुआ है और सर्वदा दुष्टों का दमन करता है। धर्मनाशक दारुक नामक राक्षस को मारकर शिव जी ने वैष्णव के स्वामी सुप्रिय नामक अपने भक्त की रक्षा की थी। नाना प्रकार की लीला करने वाले वे परमात्मा लोगों का कल्याण करने के लिए ज्योतिर्लिंग स्वरूप धारण कर नागेश्वर नाम से वहीं पर स्थित हो गए। हे मुने, उस नागेश्वर नामक शिवलिंग का दर्शन पूजन करने से महापातकों के समूह शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। हे मुने, शिव जी का 11वां अवतार रामेश्वर नाम से प्रसिद्ध है, जो रामचंद्र जी का प्रिय करने वाला है। यह रामचंद्र जी के द्वारा स्थापित किया गया है। तो भगवान का जो 11वां अवतार है रामेश्वर नाम से। तो थोड़ी देर हरे राम